हे राजन, भगवान के अब तक इस पृथ्वी पे 24 अवतार हुए। तुम्हें मालूम है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस पृथ्वी पर जल ही जल है। इस पृथ्वी पर जब जल ही जल था तो केवल एक शब्द का प्राकट्य हुआ और वो शब्द था केवल ओम। जब पृथ्वी पर जल ही जल था तो महाराज विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आज महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी संकल्प के द्वारा सृष्टि करने लगे और जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मुनियों को संकल्प से उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने 4 मुनियों से कहा कि सृष्टि करो और जब 4 मुनियों से सृष्टि करने के लिए कहा तो 4 मुनियों ने मना कर दिया। और जब 4 मुनियों ने मना कर दिया तो आपको मालूम है बाप बेटे से किसी काम की कहे और बेटा मना कर दे तो बाप को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हैं? मुनियों ने तो मना कर दिया। मुनियों ने कह दिया क्या कि दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम जड़ भंगुरा। हम सृष्टि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको तुमको बड़ी दुर्लभता से मिलता है। आज 4 मुनियों ने मना कर दिया। दुर्लभ मानुषो देवो देहि नाम क्षण भंगुरा। और बाबा क्या करें बेटा? बड़े बड़े भागी मानुष संसार की माया में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। 4 पुत्रों ने मना कर दिया। कैसे? जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। जग में दिल नहीं लगता आना है तेरी नगरी। जग में दिल
जग में दिल नहीं लगता मोहन आना है तेरी नगरी तो बिना मोहन चैन पड़ेगा तो बिना मोहन चैन पड़ेगा करते थक गए भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी ओ जग में दिल नहीं लगता मोहन आना है तेरी नगरी तू आ जाया हमको बुला दे तू आ जाया हमको बुला ले तू आ जाया हमको बुला दे तू आ जाया हमको बुला ले दिल भर हमको दिल से लगा दे दिल से हमको लगा ले दिल भर हमको दिल से लगा दे दिल हमको दिल से लगा ले भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी जग में नहीं लगता मोहन आना है तेरी नगरी कृष्ण नाम रस मीठो लागे कृष्ण नाम रस मीठो लागे दुनिया को रस फीको लागे दुनिया को रस फीको लागे भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सगरी जग में नहीं लगता मोहन आना तेरी नगरी जग में दिल नहीं लगता रे मोहन आना तेरी नगरी जग में दिल नहीं लगता रे मोहन आना है तेरी नगरी आज सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पिताजी से मना कर दिया कि हम सृष्टि नहीं करेंगे और आपको मालूम है जब एक बेटा अपने बाप से किसी काम की मना कर दे तो बापू को क्रोध आएगा है?
ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की दोनों भौहें टेढ़ी हो गई, और जैसे ही दोनों भौहें टेढ़ी हुई तो महाराज ब्रह्मा जी की क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुआ। आज महाराज ब्रह्मा जी की भौहों से शंकर जी उत्पन्न हुए। रुद्रदेव कहने लगे महाराज बताओ क्या करना है। ब्रह्मा जी कहने लगे सृष्टि करो, और तुरंत ही महाराज रुद्रदेव सृष्टि करने लगे, और जैसे सृष्टि करने लगे तो महाराज रुद्रदेव ने रुद्राणी के द्वारा सृष्टि की। तो महाराज भूत है, पिशाच है, डाकनी, साकनी, इस प्रकार से रुद्रदेव सृष्टि करने लगे। जैसे डाकनी साकनी उत्पन्न हुई, अब तो महाराज त्रिलोक भयभीत हो गया। सब लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़ करके जाने लगे, कहने लगे महाराज ये आप कैसी सृष्टि कर रहे हैं, त्रिलोक भयभीत हो रहा है। ब्रह्मा जी दौड़ करके रुद्रदेव के पास में पहुंचे और रुद्रदेव से जाकर के मना करने लगे आप सृष्टि मत करो। रुद्रदेव ने सृष्टि करना बंद कर दिया। रुद्रदेव ब्रह्मा जी से कहने लगे मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम भगवान का भजन करो, और तुरंत ही शंकर जी भजन करने के लिए चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि आरंभ की, और जैसे सृष्टि आरंभ की तो ब्रह्मा जी ने 10 मुनियों को उत्पन्न किया। मरीचिरत्यंगद सहु पुलस्त्यः पुलः क्रतौ प्रभुर्वसिष्ठो तच्छस्ता तस्मस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा महाराज मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया, नेत्रों से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया। उसके बाद में महाराज हृदय से मुख के द्वारा अंगरा ऋषि को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपनी भौहों से क्रोध को उत्पन्न किया। कानों से पुलस्त ऋषि को उत्पन्न किया। नाभि से पुलह ऋषि को उत्पन्न किया। हाथों से महाराज क्रतु ऋषि को उत्पन्न किया। त्वचा से भृगु ऋषि को उत्पन्न किया। प्राणों से वशिष्ठ ऋषि को उत्पन्न किया। अंगूठे से महाराज दक्ष को उत्पन्न किया, और गोदी से महाराज नारद जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने 10 मुनियों को उत्पन्न किया। समझ में नहीं आया, दोबारा सुन। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए, नेत्रों से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए, मुख से अंगरा ऋषि उत्पन्न हुए, कानों से पुलस्त ऋषि उत्पन्न हुए, होठों से लोभ महाराज उत्पन्न हुआ, कानों से पुलस्त ऋषि उत्पन्न हुए, नाभि से पुलह ऋषि उत्पन्न हुए, हाथों से क्रतु ऋषि उत्पन्न हुए, त्वचा से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए, प्राणों से वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए, अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए, और गोदी से महाराज नारद जी को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। दस ऋषियों को, 10 मुनियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उसके बाद में ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म का प्राकट्य हुआ, पृष्ठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ,
हृदय से कामदेव का प्राकट्य हुआ, होठों से लोभ को प्राकट्य किया, और ब्रह्मा जी ने माने वाणी से महाराज सरस्वती मैया का प्राकट्य किया। बोलिए सरस्वती मैया की जय। तस्मै नमो भगवते इयं स्वेन रोचसा आत्मस्तं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। भैया शास्त्रों के अंदर तो बहुत बातें आई हैं। इधर महाराज मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जल में निमग्न पृथ्वी को देख करके बहुत देर तक भगवान का चिंतन किया। उसी समय उनकी नासिका से एक अंगूठे के बराबर 12 भगवान का बच्चा निकला, जो क्षण मात्र में हाथी के बराबर हो गया। यह देख करके ब्रह्मा जी सहित पुत्रों सहित और महाराज सब विचार करने लगे, मेरी नासिका से ये क्या उत्पन्न हुआ है, कहीं ये भगवान तो नहीं है। यह सुनकर के 12 रूप भगवान ने बड़ी भीषण गर्जना की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों सहित उनकी स्तुति की। बोलिए 12 भगवान की जय। भैया धीरे धीरे कुछ समय निकला। श्री सुखदेव महाराज कहने लगे, हे राजन, महर्षि कश्यप की 13 पत्नी थी। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, और उन पत्नियों में से दिति और अदिति प्रधान थी। अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। दैत्य और देवताओं का बाप एक ही था, लेकिन मां अलग अलग थी। एक दिन सायंकाल की बेला में दैत्यराजस्य ब्राह्मण कस्मात् देत्योर्भून्मृदा, सायंकाल की बेला में दिति महर्षि कश्यप के पास में आई, आकर के कहने लगी, स्वामी, मैं अपनी बहन की समृद्धियों को देख करके तृप्त हूं, लेकिन स्वामी एक बात कहूं, क्या? एक बार हमारे पिताजी ने हम सभी बहनों को अलग अलग बुलाकर के पूछा था कौन किसको अपना पति बनाना चाहती है, तो हम 13 बहनों ने आपको ही अपना पति स्वीकार किया, और आप जैसा पति हो और हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हो, ऐसा उचित नहीं। सायकाल की बेला महर्षि कश्यप तपस्वी महाराज संध्या वंदन के लिए जा रहे थे। दिति कामार्त होकर के महर्षि कश्यप के वस्त्रों को पकड़ने लगी, और जैसे कपड़ों को पकड़कर वस्त्रों को पकड़ करके खींचने लगी, तो महर्षि कश्यप ने दिति से कहा, हे देवी, सायकाल की बेला है, और सायकाल की बेला में भगवान के गण विचरण कर रहे हैं, ये आप क्या कर रही हो? मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारे मनोरथ को समझ रहा हूं, मैं संध्या वंदन के बाद मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। लेकिन दिति कामार्त होकर महर्षि कश्यप के वस्त्रों को पकड़ करके खींचने लगी, और आपको मालूम है जब व्यक्ति कामी होता है, कौआ अंदर रात में उल्लू
दिन कामिल दौलात दिन बुझ गई सब खोई रे भैया बुझ गई सब खोई तेरे राम तेरा नाम एक साचा दुनिया को भैया कौवा आपको रात में और उल्लू दिन में होता है। और ये जो कामी पुरुष होते हैं ना वे 24 घंटा अंधे होते हैं। न तो अपने बाप की इज्जत देखे न अपने खानदान की इज्जत देखे न अपनी मां की इज्जत देखे। क्यों? बुझ गई सब खोई रे भैया बुझ गई सब खोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दुनिया को। लेकिन ध्यान रखना छोटी मोटी कामिनी राधे सब ही सकी तेरी। छोटी मोटी कामिनी सब ही सकी तेरी। पैरी मारे दावसो तेरी मारे दावसो ये मारे भैया ये मारे मेरे राम तेरा नाम ये साचा दुनिया को। पर दरिया पे छुरी तीन तरह से खाए। पर दरिया पे चुरी तीन तरह से खाए। करो हरे युवन हरे धनु हरे युवन हरे घोर नरक ले जाए रे भैया घोर नरक ले जाए। मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दुनिया को। भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर यंग मैन टू यू योर लाइफ आपके लिए और आपके सुनहरे पल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रावण का बाल वार्ता करने वाला संसार में कोई था है? लेकिन आपको मालूम है पर दरिया पे छुरी कौन लगइयो पर दरिया पे चुरी कौन लगइयो रावण जैसे मिटे गए रावण जैसे मिटे गए पानी जैसे मिटे गए पानी जैसे मिटे गए। पर दरिया के अंदर भैया दरिया मेरे राम तेरा नाम एक साचा दुनिया को। भैया मेरे बाबा पारासर जी मेरे बाबा चारपाई पर लेटे लेटे गाना गाते थे। आप कहें तो एक लाइन सुना दूं। वो गाते थे क्या? माया की
कोप से मत जइयो भैया। ओए माया की चकिया चल रही है, कोप मत जइयो भैया। कोप से मत जइयो भैया, कोप से मत जइयो भैया। कोप से मत जइयो भैया, कोप मत जइयो भैया। ओए माया की चकिया चल रही है, कोप मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोप मत जइयो भैया। भैया अब बताओ, माया की चकिया चल रही हो और माया की चकिया में कोई दानो बच सकत का है? कोई दानो बच सकत का? तो चाकरी चलाई है, वो दानो बच सकत है? मने कर रही है लल्लू को बताओ है। चलती चाकी देख के दया मीरा गोपाल के बीच में भैया सावक बचो। अब जिन्हें तुम्हारा वोट जो जीती न दे दो, पारासर जी तुम बताएंगे वो दानों बच सकते का है? को ना बचनों को कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मालूम है दानों बच सकते हो क्योंकि तुमन तो चाकी ना चलाई, मैं तो चाकी चलाएंगे और दतरम चलाया हो। हमारे राष्ट्रपिता क्या चलाते बेटा? ओ पतिया राजा पतिता सीता, पतिया राजा पतिता सीता। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबम भगवत देव भगवान। हमारे राष्ट्रपिता क्या चलाते थे? चरखा। अमन तो चाकी चलाई और दतरो चलाओ, दानों बच सकत है, लेकिन कैसे बचे वो पारासर जी मालूम? ये चाकी क्या वेदांत का विषय समझो। ये चाकी को नीचे को काट रहा है, ये पृथ्वी चाकी को नीचे को काट रहा है पृथ्वी, और ऊपर को पाट आकाश। और जे दो पाटन के बीच में हो तो सौदान है, लेकिन ऊपर को पाट काय पर को मालूम है? ऊपर को पाट को कीली पे, और कीली क्या है? कीली संसार का अधिष्ठान है, कीली संसार का सदगुरु है, कीली संसार का भगवान है, कीली संसार का परमात्मा है। अगर हम तुम सब दाने अगर बात बिहारी जी से जाके अगर प्रार्थना करेंगे ना, तो भैया चाहे दोनों पार्ट चाहे हजार की स्पीड में क्यों नहीं चले, अगर हम तुम अगर कीली के बाद सदगुरु के अगर बाप भगवान की शरण में पहुंच गए, तो ये दोनों पार्ट हमारा कछु नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए बाप बिहारी से बसा लो निज चरण में, बसा दो वृंदावन में, बसा दो निज चरण में, बसा दो वृंदावन में। अपने चरणों में भी दोनों
चाहे गोपी चाहे गोपी ग्वाल बनाओ, चाहे गोपी ग्वाल बनाओ, लता पता चाहे डाल बनाओ, लता पता चाहे डाल बनाओ, चाहे लचका बना दो कोई चाहे लचका बना दो कोई बता दो श्रावण में। चरणों में तेरी श्रद्धा रखेगी, चरणों में तेरी श्रद्धा चरणों में तेरी श्रद्धा रखेगी, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेगी, दर्शन करने उठो दर्शन करने उठो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन रसिक में, बसा लो निज चरण में, वसालो आज महाराज कथा कह रहे थे दिति कामात होकर के महर्षि कश्यप के वस्त्रों को पकड़ करके खींचने लगी। महर्षि कश्यप ने दिति के मनोरथ को पूर्ण किया। सायकाल की बेला महर्षि कश्यप ने दिति के मनोरथ को पूर्ण करके और श्राप दे दिया, अरे दृष्टा तूने भगवान के गणों का अपमान किया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरी कोख से तो राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे। जैसे इस प्रकार का श्राप महर्षि कश्यप ने दिया, तुरंत ही महाराज दिति हाथ जोड़ करके आज पैरों में गिर पड़ी, है स्वामी मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो। आज महर्षि कश्यप कहने लगे दिति तूने भगवान के गणों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तेरे पुत्रों का पद तेरी गर्भ से दो पुत्र राक्षस होंगे। तूने भगवान के गणों का अपमान किया है। लेकिन दिति हाथ जोड़ करके पैरों में गिर पड़ी, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जैसे पत्नी ने क्षमा याचना की, मां क्रुद्धात ब्राह्मणार्थ हो, हे महाराज मुझे माफ कर दो। तुरंत ही महर्षि कश्यप ने कहा, देवी तुम्हारे कोख से तो राक्षस पुत्र तो उत्पन्न होंगे, ये तो निश्चित है, क्योंकि श्राप दे दिया है। पहली बात नहीं करें, तुम्हारी कोख से तो
लेकिन तुम क्षमा याचना कर रही हो, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारी कोख से 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन उनका वध भगवान के हाथों से होगा। और जैसे ही इस प्रकार का आशीर्वाद दिति के कानों में पड़ा, इस प्रकार का सत्य दिति के कानों में पड़ा, दिति कहने लगी महाराज मैं धन्य हो गई। क्यों? दिति कहने लगी महाराज मैं धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्रों का वध किसी क्रूर ब्राह्मण के हाथों से नहीं होगा, ये मुझे मालूम पड़ गया, क्योंकि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से होगा। और महाराज मैंने तो सुना है बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा बिमलात्मा योगी जन सिद्ध और किन्नर भजन करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं, लेकिन अंतिम समय पर भगवान का नाम नहीं आता। भगवान के हाथों से होगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेना अपार सम्य सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्राह्मण यस्य चेता। दिति